हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 4, जिसका नाम है बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अध्याय 4 से संबंधित जो प्रस्तावना और अध्याय 4 का जो परिचय होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा, वो आज के वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो सभी को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ठीक है, और सीखना भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जरा बात कर लेते हैं इसके बेसिक पर कि क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या इस चैप्टर के मुख्य बिंदु है, सारी बातें कर लेते हैं हम। पहली बात कर लेते हैं, जरा रैखिक समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा बेटा रैखिक समीकरण। क्या रहेगा? रैखिक समीकरण। हम यहाँ बात कर लेते हैं पहले रैखिक समीकरण पे। इस चैप्टर से संबंधित जो भी परिचय रहेगा वो सब बिंदुओं पर हम बात कर लेंगे। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है ये पहले मैं समझा चुका हूं आपको। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा ऐसा समीकरण, जरा समझ लीजिए आप लोग, ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें एक चर में चर की अधिकतम घात, या सीधा लिख लो रैखिक समीकरण कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात एक हो। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, मतलब जो उसमें घात लगी वो पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात एक होना चाहिए। ये मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। अध्याय 2 में ये सारी बातें मैंने क्लियर की हैं आपके लिए। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको सब पता होगा, ठीक है। तो अधिकतम घात क्या हो बेटा? एक हो। कैसे? उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इसका उदाहरण है जैसे ये लिखा मैंने 2x धन 5 बराबर 7 या 0, कुछ भी लिखा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x धन 3 बराबर 6 या 0, कुछ भी लिखा है मान लीजिए। तो ये रैखिक समीकरण है। आप इसमें चर देखोगे, चर क्या है बेटा? x। यहाँ चर क्या है? x। दोनों जगह चर x है, या x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है ना, कोई सा भी चर हो सकता है। जरूरी नहीं कि वहां पर x ही हो, x भी, y भी, k भी, है ना, a b c कुछ भी हो सकता है। तो ये चर जिसमें चर की, यहाँ देखो कोई कोई घात आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, मतलब एक की घात। यहाँ कुछ कोई घात दिख रही, नहीं दिख रही, मतलब एक की घात है। एक की घात है मतलब क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ये एक चर में रैखिक समीकरण है। अब आज का अध्याय क्या है बेटा? दो चर वाला। तो सर आप दो चर वाले बताइए, तो आप एक चर का भी पढ़ लीजिए, मैं दो चर का भी आपको बता रहा हूं, उसमें भी देख लीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब जरा इसकी परिभाषा में ध्यान रखिए आप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा में पता होनी चाहिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब होगा ऐसा समीकरण जिसमें दो चरों का प्रयोग हुआ हो और साथ में उसमें चरों की अधिकतम घात क्या हो? चरों की अधिकतम घात एक हो। क्या हो? अधिकतम घात एक हो। देखो बेटा, दो चरों का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन देखो रैखिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक घात होनी चाहिए उस पर। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? चर की एक होनी चाहिए। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण था। ये अभी हमें जो चैप्टर पढ़ रहा है उसमें दो चरों की बात होती है। ये समीकरण कैसा बन जाएगा? इसका मानक रूप मैं आपको बता दे रहा हूं। मानक रूप किसका? मानक रूप इसका मानक रूप किसका? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है बेटा ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। ये मानक रूप होता है किसका? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। सर कैसे? देखो एक चर x है, एक चर y है। देखिए आप ध्यान से,
एक चर x है, एक चर y है, मतलब दो चर हैं, दो से ज्यादा चर नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि सिर्फ एक चर था x, तो एक चर में रैखिक समीकरण था। दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण में इतना ही अंतर होता है कि इसमें एक चर का प्रयोग होता है, जबकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर का प्रयोग होता है, या तो एक्स वाई का, या वाई एक्स का, या वाई जेड का, या जेड एक्स का, या ए बी का, कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। तो चर यहाँ पर क्या होने चाहिए, जिसमें दो चरों का प्रयोग हुआ तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जिसमें एक चर का प्रयोग हुआ है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इतना समझ लीजिए दोनों में अंतर, ये इसका मानक रूप हो गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पर, ये दोनों चीजें समझ गए रैखिक समीकरण क्या है। अब इसकी तुलना करना समझ लेते हैं जरा। अगला पॉइंट रहेगा हमारा रैखिक समीकरणों की तुलना करना किसी समीकरण से, ठीक है। अगला रहेगा हमारा रैखिक समीकरण की, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण की तुलना कैसे करते हैं, तुलना जरा समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हमारा समीकरण दिया है, हमने यहाँ लिखा, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक समीकरण दिया है यहाँ पर, एक समीकरण हमारा दिया 3x धन 5y बराबर 7 लिखा है। अब वो कह रहे हैं इस समीकरण की तुलना करो। अब इसकी तुलना वाला हम किससे करेंगे, इस मानक रूप से करेंगे। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि अतः ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, इस समीकरण की तुलना इस मानक रूप से करने पर, तो आप देखोगे कि जो ए का मान होगा, जो एक्स के साथ लिखा रहता है वो ए का मान होता है, यहाँ लिखा बी का मान हो जाएगा बेटा 5, एवं सी का मान क्या हो जाएगा, जो सी इस साइड रहता है, अब यहाँ तो सर यह नहीं बराबर के, जब इस साइड लाएंगे तो धन से क्या हो जाएगा, ऋण का, तो सी का मान हो जाएगा ऋण का 7। ये हो गई समीकरणों की तुलना करना, जैसे पिछले अध्याय 2 में भी कुछ हमने ऐसा पढ़ा होगा तुलना करके, है ना। तो ये तुलना करना सरल होता है। जो x के साथ लिखा रहता है वो a का मान होता है, जो y के साथ लिखा रहेगा दूसरे चर के साथ वो b का मान होगा, और जो अचर पद रहेगा, जो अचर पद रहेगा जिसके साथ ना तो x होगा ना y होगा और ना ही z होगा, तो वो किसका मान होगा, 7 का। तो जब तुलना करेंगे तो पहला a b और ये c का मान हो जाएगा, ठीक है। तीनों के मान निकल आएंगे। इतना समझ गया क्या आप लोग। ये हमारा तीन बातें होंगी इसमें इम्पोर्टेंट। पहले क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या है, फिर हमने बात की दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर हमने बात की दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है, फिर हमने क्या बात की बेटा, रैखिक समीकरण की तुलना, रैखिक समीकरणों की तुलना हम कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने ये आपको समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे की हम बात करते हैं। चलिए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर से संबंधित कि दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना। मान लीजिए आपके लिए कोई एक्स वाई या ऐसे करके एक्स या वाई करके, या कोई भी आपको मान दिए है एक्स वाई करके किसी भी तरह से, तो उन्होंने कहा कि आप इसका समीकरण दो चरों वाले समीकरण में बनाइए। जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे उदाहरण दिया है, ये उदाहरण मैं आपको कोई सा भी उदाहरण ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया, मान लीजिए इसमें दिया है x बराबर ऋण 5, और एक दूसरा दिया है, मान लेते हैं y बराबर 2। तो इसको समीकरण दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करो, मतलब इनके लिए दो चर वाले समीकरण के रूप में बनाओ, इनको समीकरण के रूप में व्यक्त करके बताओ आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसको करना बहुत ही सरल होता है। पहले तो आप सब लोग जानते हैं, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। इसको हल लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, हल, फिर लिखना है दिया है। क्या लिखना है बेटा, आपको दिया है, दिया हमें करके इसको उतार लो आप, x बराबर ऋण 5 दिया है ना। इसको समीकरण बनाना है, पहले तो आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए, जो मैं लिखवा चुका हूं पहले। अतः या हम जानते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, हम जानते हैं कि, कौन जानता है, हम सब, हम जानते हैं कि एक समीकरण भी हमने बताया था कि ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 होता है। ये होता है द्विघात समीकरण, ये होता है द्विघात नहीं, ये होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये रूप का होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसको हमें इस रूप में बनाना है। आप यहाँ देखो सब क्या क्या दिया, आप यहाँ ध्यान से देखते जाना, मैं बता रहा हूँ। जो आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ x दिया हुआ है और सिर्फ 5 अकेला है, मतलब c का मान दिया हुआ है, यहाँ पर b का मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसको बनाना है, बाकी दो मान तो यहाँ दिए हुए हैं। तो इससे समीकरण कैसे बनाओगे, देखो जरा मैं बता रहा हूँ आपको। इससे समीकरण बनाना बहुत सरल है। इससे अगर हम समीकरण बनाएंगे तो ये x तो हमारा हो गया एक मान, ठीक है। अब x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1x ले रहा हूं मैं, x में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या यहाँ b का मान है, सर नहीं है,
बी का मान मतलब वाई साथ में होता, तो जब वो नहीं तो उसको क्या लिखेंगे हम 0 इंटू वाई। फिर क्या दिया है 5, तो इसको लिख दो। अब 5 दिया है, ध्यान से देखते जाना क्या दिया है 5। अब ऋण का 5 बराबर में दिया है तो यहाँ लिख लो ऋण का 5, ये सी का मान है। अब इसको इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स धन 0 इंटू वाई। इसको इस साइड ला रहा हूँ क्योंकि सी साइड है, ऋण का इस साइड आएगा तो धन का 5 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण। सेम टू सेम इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल इजी है, समझते जाओ, बिल्कुल सीख जाओगे। दिया है, इसको पूरा लिखो, y बराबर 2, यहाँ पर y का मान है और c का मान है। अब समीकरण क्या होता है, पहले आपको समीकरण हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कौन जानता है, आप सब लोग जानते हैं कि जो अभी मैंने बताया कि ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप का होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ऐसा बनाना है इसको, तो इसमें सिर्फ बाई का मान दिया है और किसका दिया, सी का दिया है, ए का दिया नहीं है। सर बाई अकेला लिखा है मतलब वो 1 वाई है, तो इसको इस रूप में बनाओ। देखो ये का मान तो यहाँ दिया नहीं, इसको लिख सकते हो आप 0 इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या दिया है वाई, वाई की जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, यहाँ लिख सकते हो 1 इंटू वाई। सी का मान क्या दिया, बराबर में सी का मान, देखो अभी बराबर में तो बराबर में लिखो 2। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, इसको इस साइड लाएंगे धन से क्या हो जाएगा ऋण का 2 बराबर 0। ये हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप का बन गया, और यहाँ ये बन गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप का ये बन गया। ये था कैसा करना बेटा, दो चरों वाले समीकरण के रूप में। अगर ऐसा कुछ दिया है तो उसको समीकरण के रूप में हम ऐसे बनाते हैं। समझ गए आप लोग कैसे बनाते हैं समीकरण के रूप में, बहुत ही सरल है समीकरण के रूप में बनाना। ठीक है, यहाँ देख लो किस किसका, यहाँ एक्स का मान दिया है और सी का दिया है, बाई का मान नहीं दिया तो उसको 0 मान लो। यहाँ पर बाई का दिया है और सी का दिया है, क्या नहीं दिया, सिर्फ एक्स का मान नहीं दिया है तो एक्स को 0 मान ले लो बस ए का, और इससे तुलना कर दो, जमा दो। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे आगे। चलिए अगला टॉपिक हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, परिचय से संबंधित, उस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगले टॉपिक का नाम है बेटा हमारा रैखिक समीकरण का हल। आखिर हम रैखिक समीकरणों को हल करते कैसे, इस चीज के बारे में बात करना हमें, कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल कैसे करते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना बेटा बहुत ही आसान है, उसको बहुत ही सरल तरीके से हम हल करते हैं, बिल्कुल कठिनाई नहीं जाती है। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, कोई सा भी, जैसे मैं मान लूं कि हमारे पास एक रैखिक समीकरण दिया है, वो है ये, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं मैं, जैसे ये दिया 4x, पहला मैं एक ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। जैसे लिया मैंने कि 4x धन 3y बराबर हमारा एक दिया हुआ है 12। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है एक दो चरों वाला रैखिक, देखो एक चर हो गया x, एक चर हो गया y, तो ये दो चर वाला, और सबसे बड़ी घात इसमें एक ही है ना, सबसे बड़ी घात एक से बड़ी घात तो कहीं है नहीं। आप x पे देखो कोई घात नहीं मतलब एक की, y पर कोई घात नहीं मतलब एक की घात उस पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस पर घात नहीं है मतलब ये रैखिक समीकरण है। अब इनको हल, अगर हमने बोला कि इनको हल कैसे करते हैं, तो इनको हल करने का तरीका ये होता है बेटा कि या तो आप x की जगह कोई मान ले लीजिए जो आप चाहो वो ले सकते हो, या y की जगह कोई भी मान लीजिए जो आप चाहो वो ले सकते हो। मतलब आप x की जगह कुछ भी मान रखिए, जैसे x का 0 रख सकते हो, x बराबर 1 2 3 4, ऐसे रेगुलर मान रखते जाइए तो आपको y का मान अपने आप मिलता जाएगा। जैसे आप x का मान रखोगे तो y का मान अपने आप आपको मिलता जाएगा। और इस तरीके से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब सर ऐसे हमें बात से समझ में नहीं आ रहा, चलो बात से समझ में नहीं आ रहा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। चलिए देखिए, और एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। चलो मैं यहाँ से क्या ले, जो आप चाहो वो ले सकते हो, जो भी चाहिए आपको लेना हो वो ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मान लेना है ना, 0 1 2 3 4 रख के देखता हूँ। देखो जैसे समीकरण दिया, आपको पहले लिखना है हल, क्या लिखना है आपको, हल, फिर आप लिखोगे दिया है या दिया गया समीकरण। जो समीकरण हमें दिया था बेटा, उस समीकरण को यहाँ लिखना है आपको। क्या दिया है, 4x धन 3y बराबर 12, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब उस समीकरण नंबर 1 में हमें मान रखते जाना है। कैसे कैसे सर मान रखते जाना, चलिए देखो मैं बता रहा हूँ। पहले मैं जैसे यहाँ रख रहा हूँ कि समीकरण 1 में अपने मन से है ना, समीकरण 1 में आप जो चाहो वो मान रख सकते हो, सब बंदिश नहीं कि सर जो रखा था आपने तो मैं वही रखूंगा, जो रख रहा हूँ। जैसे मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, पहले मैं 0 रख रहा हूँ। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर रखूँ तो क्या होगा, यहाँ रख रहा हूँ x यहाँ पे 0 धन
3y बराबर के 12। अब इसको अगर हम करके 4 शून्य शून्य धन 3y बराबर के 12, अगला क्या हो जाएगा 3y बराबर के 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। y का मान क्या आ गया बेटा 4। मतलब जब हमने 0 रखा तो हमें क्या मिला 4 मिला। समझ गए क्या आप लोग, एक मान निकल आ गया। अब इनने कहा कि रेखे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के दो हल ज्ञात कीजिए, तो आपको 2 बार रखना, एक बार 0, एक बार जो आप चाहो वो रख सकते हो। उन्होंने कहा 3 हल ज्ञात कीजिए तो 3 बार रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा 4 हल ज्ञात कीजिए तो समीकरण एक में 4 बार कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो 4 हल उसके हमें मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने क्या बोला है इसमें, दिया है कि प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए, 2, तो मैं 2 बार रखूंगा। एक बार मैंने क्या रख दिया 0, अब मैं एक रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 में वही बस उसी समीकरण 1 में x बराबर, यहाँ क्या रखा था 0, मैं रख दिया x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। आप जो चाहो वो रख सकते हो, टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या, कुछ भी रख सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, जो चाहो वो रखो आप। x बराबर 1 रखने पर तो मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण में, ठीक है। 4 x यहाँ पे क्या रखना है 1, तो यहाँ 1 रख रहा हूँ, देखो रख दिया, धन 3y, फिर क्या लिखा 12, तो 12 के 12, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 3y का 3y बराबर के 12। अब इस 4 का पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर 12, ये 4 इस साइड जाएंगे, धन के थे तो ऋण के हो जाएंगे। 3y का बराबर 12 में से 4 जाएंगे 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3/8। ये मिल गया हमें मान। सर जब हमने 1 रखा तो हमें क्या मिला 3/8 मिला। अब उन्होंने कहा सर इसके 3 मान निकालो, तो एक बार x बराबर 2 लेना, एक फिर उन्होंने कहा 4 निकालो तो x बराबर 3 ले लेना। जो मन में चाहे ऐसे लेते जाओ, और ऐसे लेते जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा हल मिल जाएगा। जितने बार क्वेश्चन आपसे बोले उतने बार आपको हल लेना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि आप 2 हल निकालो तो 2 बार ले लेना। उन्होंने कहा कि 3 हल निकालो तो 3 बार, कोई भी एक्स के बराबर में कुछ भी ले लो आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके मन में है वो ले लो, ठीक है। उन्होंने कहा 4 हल निकालो तो 4 हल निकाल देना है। उन्होंने कहा 1 हल निकालो तो 1 हल निकाल देना है। कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ध्यान रखना बेटा, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। और ये पूरा जो अध्याय 4 का प्रस्तावना थी, जो इसका परिचय था, मैंने आपको